आज सच बताऊं तो मेरी भी आंख भर आई कि वास्तव में आप क्षेत्रवासी बहुत किस्मत वाले हो। मैंने सच बताऊं तो नेता तो बहुत देखे और बहुत लोगों से संपर्क में भी हूं। आपके छत्तीसगढ़ में भी लगभग सभी लोगों से संपर्क में हैं। जितने भी आपके बीजेपी के सभी जितने भी नेता हैं सभी लोगों से संपर्क में हैं। लेकिन दुनिया के कोने कोने में जाती हूं पर मैं आप लोगों को बहुत किस्मत वाला मानती हूं जो आपको हमारे श्री भैयालाल राजवाड़े जी जैसा एक व्यक्तित्व मिला। सच बताऊं तो मैं भी नहीं बोल पा रही हूं क्योंकि एक व्यक्ति एक बार टूटता है ना उसके बाद में भी ना उसको संभलना मुश्किल हो जाता है। पर मैंने उनको आज से नहीं 15 साल से मैं जानती हूं और 15 साल से मैं देख रही हूं। एक व्यक्ति एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हर बार भगवान तोड़ रहा है। पर फिर भी उतना टूटने के बाद भी वो आप सबके साथ खड़े हुए, वो आप सबके लिए खड़े हुए। और मैं तो कहती हूं कि शायद आज अगर यहां बैठे हैं ना तो वो भी आप सबके लिए बैठे हैं, सिर्फ आप सबके लिए वो बैठे हुए हैं। पर कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए ना, एक बार गलती कर लिए पर दोबारा ऐसी गलती मत करना, ऐसे व्यक्तित्व को खोना कभी मत, क्योंकि ये आपको हर बार नहीं मिल सकता। क्योंकि मैं जितना जानती हूं ना, एक नेता के रूप में नहीं, मैं एक पिता के रूप में देखूं या एक व्यक्तित्व के रूप में जब मैं देखती हूं ना, तो वास्तव में मुझे भी, मैंने पहले भी कहा था और आपको बताऊं कई जगह मेरा भी बहुत विरोध होता है इस बात पर। पिछली साल मेरी कथा हुई थी चिरमिरी में, पिछली साल चिरमिरी में कथा चल रही थी और सच बात बताऊं तो कुछ लोग मुझसे भी कहते हैं कि आप बीजेपी वाले हो, पर मैं कहती हूं भाई हम बीजेपी वाले नहीं हैं। हम ये बोल रहे हैं, मंच से बोल रहे हैं, हम बीजेपी वाले नहीं हैं, ना हम कांग्रेस वाले हैं ना हम बीजेपी वाले हैं। भैया हम तो केवल राम वाले हैं। जो राम का है सो हमारा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो चाहे कोई भी रहे। जब चिरमिरी में मेरी कथा चल रही थी और हमारे माननीय विधायक जी गए, हमारे माननीय मंत्री जी श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी वो भी वहां पर थे और उस समय मैंने मंच से इतनी बात बोली थी, चुनाव आने वाले हैं, मैंने कहा अब की बार हमारी सरकार, अब की बार हमारी सरकार। ना मैंने बोला बीजेपी ना मैंने बोला कांग्रेस, मैंने सिर्फ यही बोला था मंच से कि अब की बार हमारी सरकार। जिस पर दूसरे दिन मेरे पास में पूरा चिरमिरी नगर आकर के इकट्ठा हो गया, पूरी रात पंडाल में मीटिंग हुई और सुबह आकर के मुझसे कहा गया कि एक पूरा चिट्ठा मेरे सामने लिख के लाए और बोले आप ये सब मंच से बोलो और आप माफी मांगो। मैंने कहा मैं किस चीज की माफी मांगू? मैंने वहां बोल दिया, मैंने कहा किस बात की मैं माफी मांगू? बोले आपको ना, आप तो धर्म के मंच पर बैठे हो, आपको बोलना नहीं चाहिए। मैंने कहा मैं धर्म के मंच पर बैठी हूं, मैंने कोई राजनीति नहीं की, मैंने कोई सरकार का नाम नहीं लिया। आपको क्यों लगता है कि हमारी सरकार बीजेपी की है? यानी कि आप राम के नहीं हो, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आपको बुरा लग रहा है आप जानो, लेकिन अगर मुझसे कोई ये उम्मीद करे कि मैं राम का नाम लेना मेरे लिए गुनाह है तो उसकी उम्मीद बेकार है। मैं कभी माफी नहीं मांग सकती क्योंकि मैं तो राम के नाम का ही खाती हूँ जी। हम तो खा ही उन्हीं के नाम का रहे हैं, जिनको बुरा लग रहा है वो लगता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा दीदी सब लोग विरोध करेंगे, कोई
चंदा नहीं देगा, कोई सहयोग नहीं करेगा, और इतनी सारी व्यवस्थाएं, आपकी इतनी सारी व्यवस्थाएं हम लोग कैसे कर पाएंगे। मैंने कहा क्या करोगे, मैं अगर माफी नहीं मांगूंगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। आप बोल रहे लोग चंदा नहीं देंगे, कोई बात नहीं, आप मेरा पेमेंट ही तो नहीं दोगे, रख लेना, और कहो तुमको जरूरत हो तो हम और तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन तुम्हारे 4 पैसों के चक्कर में हम अपना नाम खराब नहीं करेंगे, हम राम का नाम खराब नहीं करेंगे। और मैंने एक बार नहीं 50 बार कहा था, जहां जहां कथा में गई हूं वहां वहां मैंने कहा था कि अब की बार हमारी सरकार, और धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने मेरी बात को सत्य किया, और अब की बार हमारी सरकार, और अगली बार फिर हमारी सरकार, है ना। और अब की बार दिल्ली में भी हमारी सरकार। कल हम लोग खड़े हुए थे, हमारे अंचल भैया थे, शशि भैया थे, सभी लोग खड़े हुए थे, तो कुछ बात चल रही थी, बोले अब आचार संहिता लगने वाली है तो थोड़ा सा कार्यक्रमों में विक्षेप होगा। तो हम लोग बोले, हमने कहा वैसे शशि भैया बोले चुनाव तो आप ही लोग करवा रहे हो, अब हम क्या करें, हम तो सरकारी आदमी हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं। तो बोले एक काम करते हैं, मोदी जी से कह दो कि चुनाव करवा काय को रहे हो, 370 तो हम देंगे, बाकी आप जानो, आपका काम जाने, है ना। और वास्तव में अब की बार 400 पार कोई नहीं हटा सकता, पक्की बात है।